हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेज पर। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ के प्रश्नावली 1.2 के ऊपर। 1.2 से पहले जो है 1.1 का जो है वीडियो हम बना चुके हैं, तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा, क्योंकि इस लेसन का जो है 3 वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। ये चौथा वीडियो होने वाला है इस लेसन का और इसमें स्पेशल हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल के साथ इसी तरह से जुड़े रहिएगा। ठीक है, और आज हम क्या क्या खास आपको बतलाने वाले हैं उसको ज़रा हम समझ लेते हैं। तो आपको हम बताएंगे स्पेशल 1.2 जो प्रश्नावली है इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस पर जो है हम बात करने वाले हैं। और सब्जेक्टिव तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव जो बनते हैं उस टॉपिक से उसको भी लेकर हम चलेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और बड़े ही बेहतरीन तरीक़ा से, बड़े ही अलग अंदाज में आपको हम पढ़ाने वाले हैं आज। तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 से। सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, देखिए अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब हुआ कि जो भी नंबर यहाँ दिया हुआ है उसको केवल आपको अभाज्य संख्या से तोड़ना है। ठीक है, अभाज्य संख्या का मतलब हुआ जैसे 2 से तोड़ना है आपको, 3 से तोड़ना है, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11, फिर 13, फिर 17 हो गया, फिर 19 हो गया, 23 हो गया, ठीक है, 29 हो गया। ये सारा नंबर अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या से केवल आपको तोड़ना है और जो भी यहाँ नंबर दिए गए हैं उनका अभाज्य गुणनखंड करना है इसी नंबर सबसे तोड़ के। ठीक है, और उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। वो कैसे करते हैं वो अभी आपको हम सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है 140। 140 को हम लोग पहले तोड़ेंगे। अब तोड़ने के लिए 2 से लगाएंगे, नहीं तो 3 से लगाएंगे, नहीं तो 5 से लगाएंगे, नहीं तो 7 से लगाएंगे। यानी इनमें से जितना नंबर दिया गया है इन्हीं में से कोई ना कोई नंबर हम लगा देंगे या फिट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं पहला सवाल। यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना इसका पॉइंट नंबर पहला लेते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है? 140 लिखा है। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड पहले हमको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत बनते हैं, इसीलिए इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 140 का पहले अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हम कर लेते हैं। 2 से तोड़ेंगे तो 70 बार में टूटेगा। ठीक है, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 35 बार में टूटेगा। नॉर्मल जिस प्रकार हम तोड़ते हैं संख्या को वैसे ही तोड़ेंगे हम। ठीक है, अब ये 35 बच गया तो 5 से तोड़ेंगे 7 बार में टूटेगा। ठीक है, तो 140 को तोड़ने पर क्या क्या आ रहा है? 2, 2, 5 और 7। अब देखिए 2, 5 और 7 ये सभी इसी में का नंबर है ना, यानी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना। ठीक है, तो जो नंबर आया है ना 140 को तोड़ने में उसके सामने सामने लिखेंगे बराबर। देखिए क्या क्या आया है? 2 गुना करके लिखना है, उसके बाद 5 गुना 7 ये नंबर आया है 140 को तोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए इसको घातांकीय रूप में लिखना है हमको। घातांकीय रूप के कहने का मतलब हुआ कि अगर दो बार गुना में लिखा है तो हम क्या करेंगे? एक ही बार 2 देंगे और इसके पावर में 2 लगा देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 5 लिखा है 3 बार गुना में। ठीक है, 5 लिखा है 3 बार गुना में, तो 3 बार 5 नहीं लिखना है, एक ही बार 5 देकर और इसके पावर में 3 लगा देंगे। ठीक है, 3 लगा देंगे, यही होता है घातांकीय रूप। तो आपको इस लाइन को अब घातांकीय रूप में चेंज करना है, मतलब पावर के रूप में बनाना है। तो क्या करेंगे? 2 यहाँ 2 बार लिखा है तो एक बार 2 लिखेंगे और इसके पावर में हम 2 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद 5 एक ही बार है, तो 5 एक ही बार है तो सीधा 5 लिख दीजिए। 5 के पावर में 1 देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पावर में 1 रहबे करता है छुपा। ठीक है, यहाँ पे रहता है छुपा हुआ। और 7 भी एक बार है तो सीधा 7 लिख देंगे। तो यही हो गया अपना घातांकीय रूप। किसका घातांकीय रूप? 140 के अभाज्य गुणनखंड का घातांकीय रूप हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे संख्या को जो है लिखना है हमको। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन था। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम आपको बनाकर दिखाते हैं। सवाल नंबर यहाँ पर संख्या नंबर 2 जो लिखा है वो है आपका 156 को तोड़ना है। ठीक है, चलिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसा कैसा बनता है वो भी आपको हम बताने वाले हैं। अभी बस थोड़ा सा समय दीजिए हमको। ठीक है, चलिए यहाँ पे
पॉइंट नंबर 2 लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 अपना है 156। 156 का इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करके और इसको गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, चलिए 156 को तोड़ने पे क्या क्या आता है, 2 से तोड़ेंगे इसको, 2 से तोड़ेंगे 2 7 14, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 3 6, 2 9 18 होगा। उसके बाद 3 से तोड़ेंगे 13 3 39। अब देखिए 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 13 आ रहा है, इसी में का नंबर है ना, बिल्कुल उसी में का नंबर है। चलिए लिखते हैं जो नंबर यहाँ पर आता है। 2 आ रहा है 2 बार, तो 2 गुना 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 आ रहा है 1 बार, 1 बार 13 आ रहा है। ठीक है, चलिए 2 कितना बार है, 2 बार, तो 2 लिखकर इसके पावर में 2 लगा देना है। ठीक है, उसके बाद 3 आपका एक ही बार है, तो एक ही बार 3 लिखेंगे, और 13 भी आपका एक बार है। ठीक है, इस प्रकार से इसको घातांकीय रूप में लिख दिए। यही अपना जो है इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल नंबर तीसरा जो इसका है, पॉइंट नंबर तीसरा, वो क्या है, 3825 है। ठीक है, 3825 है। इसको जरा तोड़ के देखते हैं क्या क्या आता है। 3825 यहाँ लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3 जिसमें लिखा है 3825 लिखा है। ठीक है, चलिए इसको तोड़ते हैं, 3825 को यहाँ पर तोड़ लेते हैं। ठीक है, 3825 को तोड़िए इस प्रकार से। देखिए ये 2 से कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में विषम संख्या है, जिसके लास्ट में सम नंबर होगा वही संख्या जो है 2 से कटने वाला है। 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, देखिए 5 2 7, 8 7 15, 15 3 18, ये 3 से कट जाएगा। देखिए ये हम कैसे चेक कर रहे हैं, ये विभाज्यता का रूल आता है। ठीक है, उसी के नियम के तहत हम यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं कि ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि विभाज्यता का रूल आप हम भी पढ़े, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे चैनल पर। वहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगा विभाज्यता का नियम, वहाँ पर हम सिखाए हुए हैं 2 से कैसे काटा जाता है संख्या को बिना भाग दिए, 3 से कैसे चेक किया जाता है, 4 से कैसे चेक किया जाता है, पूरे 10 11 तक जो है हम आपको वहाँ पर बताए हुए हैं। ठीक है, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ 3 से कटेगा, 3 से लगा देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 2 22, 3 7 21 और 3 5 15 होगा। ठीक है, फिर बच गया 1275। अब ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तब 5 7 12, 12 3 15, अभी भी 3 से कट रहा है। ठीक है, 3 चौका 12, 3 दूना 6 और 3 5 15। अब ये बच गया 5 4 9 2 11। अब ये 3 से नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे तो 5 8 कितना होता है, 40। अब ये 2 बचेगा, 2 पर 5 25, अब 25 25। फिर 5 से काटेंगे, 17 25 85। ठीक है, 17 25 85, यानी 2 बार 3 आ रहा है, 2 बार 5 और 1 बार 17 आ रहा है। ठीक है, तो इसके बराबर में हम यही सब लिखेंगे। 2 बार 3 आ रहा है तो 3 गुना 3 लिखेंगे। उसके बाद 2 बार 5 आ रहा है तो 5 गुना 5 लिखेंगे, और 1 बार 17 आ रहा है तो 17 लिखेंगे एक ही बार। अब देखिए 3 2 बार आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एक ही बार 3 लिखेंगे और इसके पावर में 2 लगा देंगे। ठीक है, और 5 अपने 2 बार आ रहा है तो 5 एक ही बार लिखना है और पावर में 2 लगा देना है, और 17 एक बार है तो 17 लिख देंगे। यही जो है इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से पॉइंट नंबर तीसरा आपका जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब पॉइंट नंबर चौथा की जरा बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर चौथा क्या है अपना, देखिए पॉइंट नंबर चौथा कह रहा है 5005। ठीक है, पॉइंट नंबर चौथा जो है वो है 5005, इसको तोड़ना है। ठीक है, 5005 को सबसे पहले क्या करेंगे, 5005 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे रफ में। 5005 का पहले इसको 5 से तोड़ के चेक करते हैं। 5 से 5 इकाई 5, 0 0 5 इकाई 5। अब इसको 7 से तोड़ेंगे। ठीक है, 7 से तोड़ेंगे, 7 इकाई 7, 3 पर 0 30, 7 चौका 28, 7 तिया 21। ठीक है, उसके बाद 11 से तोड़ेंगे, 11 एकम 11, 3 बचेगा, 3 पर 3 33। ठीक है, 11 तिया 33, यानी 5 7 11 13 आ रहा है। ठीक है, 5 7 11 13 आ रहा है इसको तोड़ने पर। ठीक है, तो इसके सामने सामने लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब बताइए यहाँ 5 भी एक ही बार है, 7 भी एक ही बार है, 11 भी एक ही बार, 13 भी एक ही बार है, सभी नंबर एक एक बार है, तो यहाँ इसको घातांकीय रूप में लिखने की कोई जरूरत है ये नहीं है। ठीक है, तो यही अपना जो है 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 7429। ठीक है, 7429 लिखा हुआ है, इसको जरा हम तोड़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 5 7429 लिखा है। ठीक है, इसको हम बनाते हैं। चलिए 7429 है तो इसको हम पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा इसका। 7429 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करते हैं 7429 का। चलिए पहले 17 से लगा के चेक करते हैं, 17 से लगा के चेक करते हैं। ठीक है, 17 चौका होता है 68,
कितना बचेगा, 2 4 6 बचेगा, 6 पर 2 62, 17 तिया 51 होता है, 9 पर 2 11, 9 पर 9 2 11 हुआ, 11 और 9 11 9 119, 17 17 119 कट गया। अब 19 से लगाते हैं, ठीक है, 19 से लगाएंगे तो 19 दूना 38, 19 दूना 38 बच गया 2 3 5, 19 तिया 57, यानी 17 19 23 आ रहा है, ठीक है। सीधा सीधा 17 से लगेगा, बीच के कोई भी नंबर यहाँ काम नहीं करने वाला है, सीधा 17 से लगेगा, 17 के बाद 19 से लगेगा, 19 के बाद सीधा सीधा 23 से लगेगा, ठीक है, या फिर 23 से लगाइएगा तो 19 बार में कटेगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 7429 का जो है अभाज्य गुणनखंड मिल जाएगा। क्या क्या मिला है, 17 गुने 19 गुने 23, ठीक है, 17 गुने 19 गुने 23। यहाँ पे सभी नंबर एक एक बार लिखा हुआ है, डबल है नहीं जो इसको हम पावर के रूप में लिखेंगे, तो यही अपना जो है आंसर हो गया, ठीक है। तो ये पहला नंबर सवाल जो है, पांचों पॉइंट आपको हम बारी बारी से बनाकर दिखा दिए हैं, ठीक है। अब इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम में, और वो कैसे हम ट्राई करेंगे, कैसे बनाएंगे उसको जरा यहाँ समझ लेते। देखिए सवाल यहाँ पूछा गया था, एक सवाल है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 144 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का घात कितना आएगा, ये हमसे पूछा है। 144 को आप क्या करिए, 144 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। 144 का चलिए करते हैं 144 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से तोड़ना है इसको, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 दूना 4, फिर 2 से तोड़ेंगे 36 दूना 72, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 9 दूना 18, और 9 को तोड़िएगा तो तोड़ लीजिए, नहीं तो वैसे काम देगा नहीं ये। 3 से तोड़िएगा 9 को, 3 बार में टूटेगा, ठीक है। अब जब इसको हम लिखेंगे पूरे विस्तार से आपको हम बतला रहे हैं, पहले विस्तार समझिए फिर थोड़ा शॉर्टकट समझिएगा, ठीक है। 2 कितना बार आ रहा है बताइए, 2 4 बार आ रहा है, यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2 है, उसके बाद 2 बार 3 आ रहा है, तो 3 गुना 3 लिखेंगे, ठीक। अब इसको घातांकीय रूप में लिखना है, क्योंकि 4 बार यहाँ पर 2 है और 2 बार यहाँ पर 3 आ रहा है, तो 1 बार 2 लिखना है, इसके पावर में 4 लगा देंगे, और 1 बार 3 लिखना है, इसके पावर में 2 लगा देना है, ठीक है। ये हो गया अपना घातांकीय रूप इसका, ठीक है। इसी प्रकार से अभी हम पीछे वाले सवाल को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन इस सवाल में सवाल पूछा क्या हमसे, सवाल पूछा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, माने 2 के पावर में क्या आएगा जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए आपको साफ साफ यह नजर आ रहा होगा कि 2 के पावर में जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, ठीक है। तो 2 के पावर में 4 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। तो आपको इतना सॉल्व नहीं करना है, जब भी आपसे पूछे जिसका भी, जैसे सवाल में क्या पूछा है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा है, तो आपको 144 को तोड़ते वक्त केवल 2 से ही तोड़ना है। हमको इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमको चाहिए नहीं आंसर में, हमको आंसर इससे मतलब मिलता है 2 के पावर 4 यानी 2 से मिलता है, इसीलिए 2 से ही केवल तोड़ना है। जब 2 से टूटने वाला नहीं होगा तो छोड़ देना है। कैसे, तो चलिए अगला सवाल पर हम ट्राई करते हैं। देखिए सवाल है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा है ना, तो आपको सीधा सीधा 2 से ही 64 को तोड़ना है, केवल 2 से, ठीक है। 2 से तोड़िएगा 32, 2 से तोड़ना है तो 16, फिर 2 से तोड़ेंगे 8, 2 से तोड़ेंगे 4, और फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2। कितना बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर 6 बार लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 है ना, 6 बार लिखना पड़ेगा। अब फिर उसी को जब घातांकीय रूप में लिखेंगे तो सीधा 1 बार 2 लिखेंगे और उसके पावर में 6 लगा देंगे। तो सीधा हम क्या करेंगे, 1 बार 2 लिख क्या इसके पावर में 6 दे देंगे तो नहीं चलेगा, ये भी चलेगा, है ना। क्योंकि अगर हम 6 बार यहाँ लिखते हैं 2 को गुना में, फिर उसको घातांकीय रूप में लिखना ही पड़ेगा। इससे बेहतर है कि वो 6 बार 2 ना लिख के एक के बार हम 2 के पावर 6 लगा देंगे, काम बन जाएगा अपना, है ना। अब हमसे पूछा क्या था कि 2 का घातांक क्या होगा, बताइए 2 कितना बार आ रहा है इसमें, 6 बार, तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन पूछे हुआ है एग्जाम में, और करंटली यानी फिलहाल भी जो अभी चल रहा है 2023 24 25 इन सभी एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन सब पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। अब इसका जवाब आप लोग खुद बना सकते हैं। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना आता है, यानी 2 कितना बार आता है वो आपको सिंपल बतलाना है, ठीक है। तो आप इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पर की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अपना ऐसा ही है, 234 के अभाज्य गुणनखंड में
3 का घातांक यहाँ पूछा है, तो यहाँ आपको 2 से नहीं तोड़ना है 234 को, 234 को 2 से नहीं तोड़ना है, 3 से तोड़ना है। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है 3 का घातांक। हम समझते हैं कि ये 2 से भी कटेगा, लेकिन 2 से क्यों तोड़ेंगे भाई, हमारा टाइम फालतू में जाएगा ना, क्योंकि हमसे 1 नंबर में सवाल पूछा है और 1 नंबरी बनाने के लिए बहुत शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी टाइम जो है आप बचा पाइएगा, और वही टाइम बचा के आपको सब्जेक्टिव पर देना है, ठीक है। इसीलिए केवल 3 का घात पूछा है, तो 3 से इसको तोड़ेंगे हम, 234 को हम केवल 3 से तोड़ेंगे, ठीक है। अभी 3 से तोड़ेंगे, 3 से 21, 3 8 24, फिर 3 से टूटेगा ये, तो 3 दूना 6, 3 6 18। अब ये 3 से नहीं टूटेगा, ठीक है। 3 कितना बार आया? 2 बार, यानी 3 का घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 कितना बार आया? 2 बार, यानी 3 का घात 2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपको जो है ट्राई करते रहना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 5वां नंबर कि 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। यहां पर किसी का घात नहीं पूछा है हमसे पूछा है 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसका रूप कैसा होगा वो बतलाइए। तो चलिए 96 का हम अभाज्य गुणनखंड करके चेक करते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए 2 से करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से तोड़ेंगे इसको, 2 चौका 8 और 2 8 16, फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से तोड़ेंगे, 12 दूना 24, फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 छक्के 12 और फिर 2 से तोड़ेंगे 3। देखिए 2 कितना बार आ रहा है? 2 आ रहा है आपका 1 2 3 4 5 बार, तो एक बार 2 लिख के इसके पावर में 5 दे देंगे, ठीक है। और 3 आ रहा है आपका एक बार, 3 आ रहा है एक बार, तो ये आ रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड। तो ऑप्शन में खोजिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। कितने अभाज्य गुणनखंड, सवाल थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इससे पीछे वाला सवाल अलग था, उससे पीछे वाला सवाल अलग था, और ये सवाल अलग पूछा। सवाल क्या पूछा? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, मतलब अगर हम 5005 को तोड़ते हैं तो कितने अभाज्य गुणनखंड बनेंगे इसके, ठीक है। चलिए 5005 जो कि हम पहले ही सवाल में आपको तोड़ के दिखाए थे। देखिए ये 5005 को कहाँ पर दिखाए हुए तोड़ के आपको, हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 5005 को तोड़ के दिखाए हुए हैं, देख लीजिए। यहाँ 5005 को तोड़े थे तो क्या आ रहा था? एक बार 5, एक बार 7, एक बार 11, एक बार 13 आ रहा था, ठीक है। यानी कितने अभाज्य गुणनखंड बने इसके? तो 4 बने। कितने बने गुणनखंड? 4 बने हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन यहीं से देख के मार सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा तो चलिए आपको हम बना कर दिखाते हैं पूरी तरह से इसको, ठीक है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है। चलिए 5005 को तोड़ते हैं, 5 से तोड़ेंगे हम, तो 5 एकम 5, 0 0, फिर 5 एकम 5, फिर इसको हम तोड़ेंगे कितना से? 7 से। 7 से तोड़ेंगे, 7 एकम 7, 3 पर 0 30, 7 चौका 28, उसके बाद 7 तिया 21, ठीक है। अब 11 से तोड़ेंगे, 11 का 11, और फिर 11 तिया 33, ठीक है। यानी 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है और 13 आ रहा है, ठीक है। तो कितने गुणनखंड हो गए? कितने अभाज्य गुणनखंड हुए? 1 2 3 4, यानी 4 हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सवाल है यहाँ पर, 7वां नंबर सवाल है कि यदि 156 को तोड़ने पर 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 13 के पावर z, ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए क्योंकि ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है अभी, ठीक है। और ये सवाल पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन अभी फिलहाल जो है लगातार पूछ रहा है, इसीलिए सवाल थोड़ा समझिए ध्यान से। सवाल है कि यदि 156 को तोड़ने पर 2 के पावर x आता है, 3 के पावर y आता है और 13 के पावर z आता है, ठीक है। तो बताइए x जोड़ y जोड़ z का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। माने देखिए x क्या है? x है 2 का घात, और y क्या है? तो y है 3 का घात, और z क्या है? तो z है 13 का घात। माने इनके घातों का योगफल पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखिए सवाल है 156 को तोड़ने पर ये सब आ रहा है, ये नंबर सब आ रहा है, ठीक है। अगर हम 156 को हम तोड़ के चेक करते हैं क्या क्या आ रहा है। चलिए हम तोड़ते 156 को, 2 से तोड़ेंगे, 2 से तोड़ने पर 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 3 से तोड़ेंगे, 13 तिया 39। माने 2 आ रहा है 2 बार। देखिए 2 कितना बार है? 2 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 2 गुना 3 कितना बार आ रहा है? 3 आ रहा है आपका 1 बार, गुना 13 कितना बार है? 13 भी आपका है 1 ही बार, ठीक है। अब देखिए 156 का जो अभाज्य गुणनखंड सवाल में दिया था वो दिया था 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 13 के पावर z दिया था, और हम जो निकाले हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड वो निकला है 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1, ठीक है।
यानी इसका मतलब है कि यहाँ जो 2 के पावर x है वो x इस 2 के बराबर होगा, और यहाँ जो आपका y दिख रहा है वो इसके 1 के बराबर, और यहाँ जो z दिख रहा है वो इसके 1 के बराबर होगा। ठीक है, माने x का मान कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, y का मान कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, और z का मान कितना हुआ तो वो भी आपका 1 हो गया। और हमसे किसका मान पूछा x प्लस वाई प्लस जेड का मान। तो चलिए x जोड़ y जोड़ z बराबर क्या होगा, तो x का मान हो गया 2 प्लस y का मान हो गया 1 प्लस z का मान भी 1 हो गया। तो 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी पैटर्न पर ये सवाल है आपका कि यदि 140 को तोड़ने पर 2 के पावर x गुने 5 के पावर y गुने 7 के पावर z आता है, तो बताइए x जोड़ y जोड़ z का मान क्या होगा। देखिए यहाँ प्लस है ना, जोड़ी नहीं कि पल से देगा, यहाँ माइनस भी लगा सकता है। ठीक है, तो इसका ख्याल रखिएगा आप लोग। ठीक है, बाकी बनाने का जो प्रोसेस तरीका है वो इसी सवाल के आधार पर है, ऐसा ही है। ठीक है, आप इसी प्रकार से उसको भी ट्राई कर सकते हैं, और इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बनाकर दीजिएगा सवाल नंबर 8 का। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 3 आ गया। ठीक है, 2 छोड़ दिए, अभी हम 2 आगे पढ़ेंगे, अभी ये आगे पढ़ेंगे, पहले 3 देख लेते हैं। 3 क्यों, इसके पीछे कारण है वो समझिए पहले। देखिए सवाल नंबर 2 में जो लिखा है बीटीसी के अंदर, वो सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों का जो है HCF और LCM ज्ञात कीजिए, साथ में उसका जांच भी करने के लिए कह रहा है। लेकिन सवाल नंबर 3 में जांच नहीं पूछ रहा है, इसीलिए पहले हम बिना जांच के सवाल कैसे बनता है वो सिखाएंगे, फिर अगर जांच पूछ दिया सवाल के अंदर तो उसको कैसे बनाते हैं वो सिखाएंगे। ठीक है, और साथ ही इसके ऊपर जो ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव को भी आपको बनाकर दिखाएंगे। यानी पूरा वीडियो जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों चीज़ साथ में लेकर चलेंगे हम। ठीक है, तो डबल फायदा आपको मिलने वाला है इस वीडियो से। क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये HCF और LCM दोनों हमको निकालना है, लेकिन ये तरीका कौन सा लगाना है, अभाज्य गुणनखंड वाला तरीका। ठीक है, अब इससे कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है वो जरा हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल लेकर बनाते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 3 का पॉइंट नंबर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है, 12, 15 और 21। ठीक है, 12, 15 और 21 लिखा हुआ है। इसका HCF भी निकालना है और साथ में LCM भी निकालना है, वो भी कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 12 बराबर लिखेंगे, फिर 15 बराबर देना है और 21 बराबर देना है, तीनों संख्या लिखकर और बराबर देना है। ठीक है, अब तीनों का हम बारी बारी से करेंगे अभाज्य गुणनखंड, ये रफ में करना है आपको, रफ में। ठीक है, 12 को तोड़ेंगे, पहले 12 को यहाँ तोड़ लेंगे, उसके बाद 15 को तोड़ेंगे और उसके बाद 21 को तोड़ेंगे। जो भी नंबर दिया रहेगा ना यहाँ पे, उन सभी नंबर का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। कहाँ पे, रफ वाले पेज पे। ठीक है, रफ पे निकालना है, 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। ठीक है, तोड़ दिए। अब 15 है तो 3 से लगाएंगे तो 5 बार में टूटेगा, और यहाँ 21 है तो 3 से लगाएंगे तो 7 बार में टूटेगा। ठीक है, अब जो भी नंबर इसका टूटा हुआ भाग है जिसका उसके सामने हम लिखेंगे गुना गुना कर करके। ठीक है, 12 को तोड़ने पर 2 को 2 और 1 3 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना और 1 3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 15 को तोड़ने पे क्या आ रहा है, 3 गुना 5 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 21 को तोड़ने पर 1 3 और 1 7 आ रहा है, तो चलिए लिखते हैं, 1 3 लिखेंगे और 1 7 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर दोनों का HCF साथ में LCM ये लिखना है ना। चलिए इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए HCF कौन होता है, HCF वही होगा, HCF जो है वही होगा जो इन तीनों संख्या के गुणनखंड में कॉमन मिलेगा। कॉमन का मतलब हुआ इन सभी में जो गुणनखंड मिलेगा ना वही हमारा HCF होता है। जैसे देखिए 12 के गुणनखंड में 2 है 2 बार और 3 है 1 बार, 15 के गुणनखंड में 3 है 1 बार, 5 है 1 बार, और 21 के गुणनखंड में 3 है 1 बार, 7 है 1 बार। तो तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है बताइए, यहाँ पर भी एगो 3 है, यहाँ पर भी एगो 3 है और यहाँ पर भी एगो 3 है, तीनों ग्रुप में 1 1 3 है ना। तो यही 3 जो है आपका HCF का आंसर कहलाएगा। ठीक है, यानी HCF वो होता है जो सभी संख्या के गुणनखंड में कॉमन पकड़ा जाए। ठीक है, अब हो सकता है कि एक से ज़्यादा संख्या भी मतलब एक से ज़्यादा संख्या भी पकड़ाए, यहाँ पर तो केवल एक ही नंबर पकड़ा रहा है, एक से ज़्यादा भी पकड़ा सकता है। जैसे कि यहाँ पर 3 पकड़ावे किया है, साथ में 2 भी पकड़ा था तीनों में, तो क्या करते हैं हम 3 को भी लेते और गुना करके
जैसे 3 को तो लेबे करते हैं हम, ठीक है, गुना करके फिर 2 को भी लेते हैं, यानी कि 6 आंसर होता है। लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं, केवल एक ही नंबर पकड़ा जा रहा है, वो है 3। तो यहाँ लिखेंगे हिंदी लिखना है अतः 12, 15 और 21, ठीक है, और 21 का HCF को हिंदी में मौसा बोलते हैं, ठीक है। HCF जो है वो कितना निकला है, तो वो निकला है तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में मिल रहा है अपना, तीनों में मिल रहा है 3, तो इसीलिए केवल 3 आंसर होगा, ठीक है। 3 के अलावा कोई और नंबर मिलता तो उसको भी गुना करके लिखते और फिर गुना करके HCF का आंसर देते, लेकिन यहाँ पर एक ही नंबर मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए अब हमको LCM निकालना है। तो देखिए HCF तो समझ में आ गया कि सब में मिलेगा वही होगा, लेकिन LCM जो होता है ना वो सब में मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर 3 गो नंबर है, 3 गो संख्या है ना, 3 गो संख्या, तो तीनों में मिलेगा, उसको भी लिखना है एक गो, ठीक है। 3 गो में मान लीजिए नहीं मिल रहा है तो 2 गो में खोजिए, 2 गो में मिल रहा है, 2 गो में जो मिलेगा उसके बदले भी एगो लिखना है। और यदि 2 गो में भी नहीं मिल रहा है तो सिंगल में खोजिए, माने खोजिए कि कौन कौन संख्या अकेला अकेला बच रहा है, उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, पुनः देखिए लिखेंगे इसी संख्या सबका, यानी 12, 15 और 21 का ही इसी संख्या सबका, ठीक है। क्या करना है, LCM हमको लिखना है, LCM मतलब लौसा निकालना है, ठीक है। चलिए तो क्या करना है, सब में मिलेगा वो लिखेंगे पहले। सब में क्या मिल रहा है बताइए, तीनों में 3 मिल रहा है, तो 3 को लिख लीजिए पहले। उसके बाद तीनों में खोजिए, तीनों में कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है 3 के अलावा। अब 3 गो में जब नहीं मिल रहा है तो 2 गो में खोजिए, 2 गो में क्या बोले हैं, तीनों में पहले खोजना है, 3 गो में नहीं मिल रहा है तो 2 गो में खोजना है। अगर 2 गो में भी नहीं मिल रहा है तो खोजिए अकेले अकेले, सब में खोजिए, ठीक है। सिंगल अंक कौन कौन सा है, तो यहाँ पर 2 गो में भी कोई नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 होता तो हम पकड़ लेते, हम दोनों के बदले लिखते हैं एगो हम, लेकिन ऐसा है नहीं इसमें, तो सिंगल में खोजिए। जैसे सिंगल में यहाँ पर क्या 2 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, इन दोनों 2 को ले लीजिए। तो यहाँ लिखिए 2 गुना 2, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला में देखिए, पिछला में यहाँ पर 5 है तो ये 5 को भी ले लेते हैं, ठीक है। और नीचे वाला में 7, ये सब कोनों में नहीं मिल रहा है तो इसको भी ले लेना है, ठीक है, 7 ले लेते हैं, ठीक है। अब इस सब को गुना कर देंगे, गुना करने के बाद जो आएगा वही अपना जो है LCM का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए गुना कर लेते हैं इसका हम, तो गुना कितना आता है वो देख लेते जरा यहाँ पे। गुना करिए, यहाँ पर कितना आता है, गुना करने पर आता है 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, और 60 में करेंगे 7 से गुना, ठीक है, तो 7 छक 42 यानी 420 जो है वो आपका LCM का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा तरीका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दिए गए पूर्णांकों का HCF और LCM निकालने का, ठीक है। और ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जा चुका है, ठीक है। और यहाँ से तो 1 नंबरी आबे करता है, भर भर के क्वेश्चन आता है। कैसे पूछा था 1 नंबरी वो अभी हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है। चलिए हम इसका पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। पहले लिखा है 17, 23 और 29 का, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 है, क्या है, 17, 23 और 29 है, ठीक है, और 29 है। ये 3 नंबर का जो है LCM निकालना है, साथ में HCF भी निकालना है। चलिए तो क्या करेंगे, पहले 17 को लिखेंगे, अब बराबर देंगे, फिर 23 को लिखेंगे, फिर बराबर देंगे, और 29 को लिख के फिर बराबर देना है। 17 को पहले तोड़ेंगे। देखिए 17 एक अभाज्य संख्या है तो टूटेगा नहीं, ये 17 तो टूटबे नहीं करेगा ना। 23 भी यहाँ अभाज्य संख्या, ये भी नहीं टूटेगा। 29 भी एक अभाज्य संख्या है तो ये भी नहीं टूटेगा। टूटेगा नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 17 गुना 1। 17 को हम 17 गुना 1 लिखेंगे ना, जब नहीं टूटने वाला तो लिखिए 17 गुना 1, क्योंकि कोई भी नंबर 1 से तो कटबे करेगा ना, ठीक है। 17 को लिखेंगे 17 गुना 1। इसी प्रकार 23 को लिखेंगे 23 गुना 1, और 29 को लिखेंगे 29 गुना 1। अब बताइए ये टूट गया, ठीक है। जब नहीं कोई टूटने वाला संख्या होगा तो इसको उसको तोड़ने का यही इलाज है कि आप लिखिए, जैसे मान लीजिए 7 लिखा हुआ है, 7 नहीं टूट रहा है तो लिखिए ना 7 गुना 1। अब हो गया ना, ठीक है। चलिए अब देखिए तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तीनों में, क्योंकि HCF वही होता है जो सब में मिलता है। तो 3 गो संख्या है तो तीनों में कॉमन खोजिए, तीनों में कॉमन 1 मिल रहा है ना, तो HCF का आंसर यही 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखना है अतः 17, 23 और 29 का, और 29 का कुंची HCF, ठीक है। HCF कौन होगा, 1 मिल रहा है तीनों में तो 1 हो जाएगा इसका HCF का आंसर, ठीक है ना। हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है, सारा क्वेश्चन सारे टाइप के सवाल आपको हम बतलाने वाले हैं अभी हम।
उसके बाद यहाँ लिखेंगे पुनः, पुनः इसी नंबर सब का एलसीएम भी लिखना है हमको। तो पुनः 17, 23 और 29 का, ठीक है, 29 का कौन चीज़, तो एलसीएम हमको चाहिए। तो एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम क्या कहता है, तो एलसीएम कहता है कि जो मिलेगा वो लिखेंगे, ना मिलेगा वो लिखेंगे। 3 गो संख्या है तो तीनों में खोजेंगे, पहले तीनों में जो मिलेगा उसको लिख लेंगे। 3 गो में नहीं मिल रहा है तो 2 गो में खोजेंगे, 2 गो में मिलेगा उसके बदले भी 1 को लिखेंगे, ठीक है। और जब 2 गो में भी नहीं मिलेगा तो सिंगल सिंगल जो बचेगा उसको लिख लेना है, ठीक है। पहले तीनों में खोजिए, तीनों में 1 मिल रहा है, चलिए 1 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद खोजिए, तीनों में नहीं मिल रहा है कोई 1 के अलावा, तब 2 गो में खोजिए। कोई भी 2 गो में खोज के देखिए कि कोई नंबर मिल रहा है 2 गो में, तो नहीं मिल रहा है तो सिंगल सिंगल खोजिए। जैसे 17 अकेला है, 23 भी पूरे में अकेला है, 29 भी अकेला है, चलिए 17 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद 23 है तो 23 लिख दीजिए। उसके बाद 19 है तो 29 है ना, तो 29 लिख दीजिए, ठीक है। 29 लिख दीजिए और सब में कर लीजिए गुना, ठीक है। चलिए 23 में 17 से गुना करते हैं, 23 में 17 से गुना करते हैं। 17 तिया 51 के 1 हासिल 5, 17 दूना 34 और 5 39। अब करना है इसमें 29 से गुना, ठीक है। तो 9 इकाई 9, 9 नमा 81, 9 तिया 27, 3 30, 30 5 35, ठीक है। उसके बाद 2 इकाई 2, 9 दूना 18, 3 दूना 6 1 7। अब यहाँ जोड़ेंगे तो 9, 2 1 3, ठीक है। उसके बाद 8 5 13, 7 3 10 1 11, ठीक है। 11,339 कितना हुआ, 11,339 हुआ ये, ठीक है। तो यही अपना जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया इसके एचसीएफ और एलसीएम का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। अब अगर पॉइंट नंबर तीसरा की बात किया जाए तो पॉइंट नंबर तीसरा क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर तीसरा है 8, 9 और 25 का, ठीक है। तो चलिए 8, 9 और 25 का निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर तीसरा है, पॉइंट नंबर तीसरा है, क्या लिखा है, 8, 9 और 25 का, ठीक है। और 25 का निकालना है, 25 का। तो चलिए पहले लिखते हैं 8 बराबर, फिर 9 बराबर और फिर 23 बराबर देना है, ठीक है। पहले 8 को तोड़ लेते हैं। 8 को तोड़ने पर क्या आएगा, 2 गुने 2, यही आएगा ना, क्योंकि 8 को तोड़िएगा तो केवल 2 ही आएगा। 9 को तोड़ने पर आएगा 3 गुना 3 और 23 नहीं है, 8, 9 और 25 होगा यहाँ पे, ठीक है। 8, 9 और 25 यहाँ पे होने वाला है, तो यहाँ हम 25 लिखेंगे। 8, 9 और 25 है, 25 को तोड़ने पे क्या आएगा, 5 गुना 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिखेंगे अतः 8, 9 और 25, ठीक है। 8, 9 और 25 का पहले HCF, ठीक है। HCF कौन होगा, जो सब में मिलेगा। अब बताइए आप लोग देख के जरा कि यहाँ पर तीनों में कोई नंबर मिल रहा है एक जैसा, नहीं मिल रहा है, तो क्या करना है फिर, तो सब के गुना में लास्ट में 1 लगा देना है। क्या करना है, सब के गुना में लास्ट में 1 लगाना है, क्योंकि 1 गुना देने से संख्या में कोई बदलाव नहीं आता है। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 आया, आप फिर 1 में गुना करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 1 8, 8 ना आ रहा है, तो 1 से गुना करिए या फिर ना करिए, बतवा सेम होता है, ठीक है। इसीलिए सब में गुना 1 लगा देंगे जब नहीं मिलेगा तो, ठीक है। अब बताइए तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF अपना 1 हो जाएगा, ठीक है। अब LCM हमको चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे पुनः 8, 9 और 25 का LCM, 25 का LCM, ठीक है। LCM कौन होगा, जो तीनों में मिलेगा वो लेंगे, 3 गो में नहीं मिल रहा है तो 2 गो में खोजेंगे, 2 गो में मिलेगा उसको भी ले लेंगे। अगर दोनों में भी नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, सिंगल सिंगल जो हर एक संख्या में है, मतलब हर एक संख्या का जो गुणनखंड है उसको उठा के डाल देंगे, ठीक है। चलिए तीनों में क्या मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है तो उसको ले लेंगे। अब बताइए तीनों में कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब 2 गो में खोजिए, कोई भी 2 गो संख्या को खोजिए, 2 गो में 2 ग्रुप में खोजिए, नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे हम, सिंगल सिंगल। जैसे कि यहाँ पर 3 गो 2 है जो कहीं नहीं मिल रहा है, तो तीनों को उठा के डाल दीजिए यहाँ पे, 2 गुना 2। उसके बाद इस वाले में 2 गो 3 मिल रहा है, ठीक है, 2 गो 3 है तो क्या करेंगे, 3 गुना 3 लिख लेंगे। और उससे नीचे वाले में 2 गो 5 भी है, वो कोनों में नहीं मिल रहा है, तो 5 गुना 5 लिख लेंगे, ठीक है। अब सबको गुना करके यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए 2 दूना 4, 1 से तो गुना करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, कितना हुआ, 72 हुआ। अब 72 में 50 25, ठीक है, यानी 25 से गुना कर लेना है 72 में, ठीक है। चलिए
अब 25 से गुना करेंगे तो 25 गुना 50 के 0 हासिल 5, ठीक है। अब 25 चौका 100, अब 25 तिया 75, 175 हुआ। 175 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 हुआ। यानी कुल मिलाकर बात किया जाए तो यहाँ 1800 जो है वो आपका आंसर बन रहा है, ठीक है। जैसे पॉइंट नंबर 3 का जो आंसर कितना आया, एलसीएम का 1800 और एचसीएफ का 1 आया, ठीक है। तो जो भी डाउट दिमाग आपके दिमाग में चल रहा था, डाउट वाला चीज़, वो सारा चीज़ हम आपको क्लियर करके दिखा दिए। अब इस पर आधारित सवाल क्या बनने वाले हैं उसको जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए सवाल क्या बनेगा यहाँ पर, देखिए एक नंबरी सवाल, ये सारा क्वेश्चन पूछे हुआ है, वही सब क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पूछे हुआ है, छाँट छाँट के लाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सवाल है पहला नंबर 1 नंबरी का कि 45 तथा 60 का मौसा यानी एचसीएफ क्या होगा। 4 ऑप्शन है, तो 45 और 60 का मौसा पूछा है, 45 और 60 का। देखिए आपके पास यहाँ पर जो कम टाइम में, यानी जिस तरीका से कम टाइम में सवाल बन जाए उसी तरीके का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल ऑब्जेक्टिव का है और ऑब्जेक्टिव में हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक है। इसीलिए शॉर्टकट तरीका लगाइएगा जिससे सवाल कम समय में सॉल्व हो सके। 45 और 60 का यहाँ पर एचसीएफ हमसे पूछा है, मैंने मौसा पूछा है, तो आप तो इस तरीका से भी कर सकते हैं, बचपन में जो बनाते थे ऐसे, ठीक है। 45 और 60 में से बना सकते हैं। 45 से क्या है 45, ठीक है। यहाँ 15 बचेगा, 15 को घेरेंगे, 45 को यहाँ उतारेंगे, 15 तिया हो गया 45, यानी ये पूरा कट गया तो इसका मौसा यही 15 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। माने आंसर तो यहाँ से भी आपको पकड़ा जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। दूसरा तरीका इसका हो गया कि अभी जो तरीका अभी बताया ना अभी हम तोड़ के, तो आप उसको पहले तोड़ लीजिए, ठीक है। संख्या को तोड़ लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है 45, तब 45 को तोड़ लीजिए फटाफट, ठीक है। 3 से तोड़ेंगे 15 और 3 से तोड़ेंगे तो 5, ठीक है। इस प्रकार से 3 तिया 9, 9 पचे 45 हो गया। 60 को तोड़ लीजिए, फिर 2 से हो जाएगा 30, 2 से तोड़ेंगे तो होगा 15 और 3 से तोड़ेंगे तो होगा 5, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है ना। अरे भाई शॉर्टकट लिखेंगे, उतना लंबा चौड़ा हिंदी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट लिखेंगे। 2 संख्या है ना, तो दोनों में खोजिए क्या क्या मिल रहा है, क्योंकि एचसीएफ वही होता है जो 2 संख्या है तो दोनों में मिलना चाहिए, 3 संख्या है तो तीनों में मिलना चाहिए, ठीक है। दोनों में खोजिए क्या मिल रहा है। यहाँ पर 5 मिल रहा है तो 5 लिख लेंगे एगो, 5 के अलावा खोजिए, यहाँ पर 3 भी मिल रहा है तो गुना करके 3 भी लिख लेंगे। अब 5 और 3 के अलावा कोई और नंबर मिल रहा है, दोनों में नहीं मिल रहा है, तो गुना करिए, कितना हुआ 5 तिया 15, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो 2 तरीका आपके सामने है, जो तरीका आपको सुटेबल लगे उससे आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और एक और बात ध्यान देना है, समय किसमें बचत हो रहा है उसी पर जो है हमको फोकस करना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 है, संख्याएं 12, 15 और 21 का मौसा क्या होगा। यहाँ 3 संख्या है, तीनों का मौसा मने एचसीएफ पूछा है। चलिए 12 है तोड़ लेंगे, 15 है इसको भी तोड़ लेंगे और 21 को भी तोड़ लेंगे। 12 को तोड़ेंगे 2 से 6, 2 से 3, ठीक है। 15 को तोड़ेंगे 3 गुने 5 और 21 को तोड़ेंगे 3 गुने 7, ठीक है। एचसीएफ है ना, तो एचसीएफ का मतलब हुआ सब में मिलेगा वही ना होगा। चलिए 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 ले लेते हैं, है ना। तो 3 के अलावा तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर अगला है, ए बराबर दिया हुआ है। ए मान लीजिए कोई संख्या है जिसके बराबर कितना दिया है, 2 के पावर 3 दिया है, गुने 3 एक बार दिया है, गुने 5 एक बार दिया है, और बी कोई संख्या है, ठीक है। इसमें दिया है b बराबर दिया है 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 गुने 5 दिया है और 7 दिया है। इसके अर्थ को समझिए जरा, देखिए 2 के पावर 3 का मतलब हुआ 2 3 बार आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 3 एक बार है, 5 एक बार है। अब यहाँ देखिए 2 के पावर 4 का मतलब हुआ 2 आ रहा है 4 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। 5 एक बार और 7 भी एक बार आ रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा है लॉसा, क्या पूछा है, लॉसा पूछा है, एलसीएम पूछा है, किसका, ए बी का। ए बी मान लीजिए कोई 2 संख्या है, तो ए बराबर ये दिया है, बी बराबर ये दिया है, दोनों का एलसीएम क्या होगा समझिएगा जरा गौर से। देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ये होता है कि जो सब में मिलेगा वो लेना है। एलसीएम यही ना होता है, एलसीएम के लिए जो सब के गुणनखंड में मिलेगा वो लेना है और जो न मिलेगा वो लेना है ना। तो देखिए अगर पावर के रूप में कहिएगा, माने घातांकीय रूप में लिखा है, तो एलसीएम में आपको याद रखिए हाईएस्ट पावर पकड़ना पड़ता है, माने ज़्यादा वाला पावर। जैसे 2 के पावर यहाँ 3 है और यहाँ 2 के पावर 4 है, तो किसको पकड़िएगा आप, 3 वाला को कि 4 वाला को, तो 2 के पावर 4 वाला को। समझिएगा अगर एलसीएम पूछा तो हाईएस्ट पावर वाला को पकड़ना है आपको, 2 के पावर 4 वाला को पकड़ना है, ठीक है।
और साथ में 3, देखिए 5 भी है ना दोनों में, तब 5 भी ले लेंगे, दोनों में 5 है तब 5 भी लेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 और 7 का पार्टनर नहीं है, तो 3 गुना 7 लिख लेंगे, ठीक है। ये हम लिए हैं ना, पावर ले लिए हैं, ठीक है। अगर आप इसको डिटेल में बनाते हैं, डिटेल में, तो कैसे बनाइएगा, 2 कितना बार है, 3 बार, तो 2 गुना 2 3 बार, उसके बाद 3 एक बार और 5 भी एक बार है। और इसको बनाइएगा डिटेल में तो क्या लिखिएगा, 2 4 बार, 1 2 3 और 1 4 बार, 5 एक बार और 7 एक बार, ठीक है। और क्या लिखना है, LCM लिखना है ना। चलिए LCM में क्या बोले हैं, जो सब में मिलेगा। देखिए 3 गो 2 यहाँ पर भी है, 3 गो 2 यहाँ पर भी है। चलिए लिखिए 3 गो 2, 2 गुना 2, 3 में लिख दिए। उसके बाद एक खून को 5 मिल रहा है तो उसको भी लिख लेंगे, गुना करके 5 लिख लेंगे। उसके बाद जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है ना, तो एगो 3 नहीं मिला तो लिख लीजिए 3 को। उसके बाद आई में एगो 2 नहीं मिला तो 2 लिख लीजिए, और एगो 7 नहीं मिला, 7 को भी लिख लीजिए। अब बताइए इसको जब आप तोड़ के लिखिएगा विस्तार में तो क्या लिखिएगा, 2 को लिखिएगा 4 बार, इसमें है 2 4 बार, देखिए था 1 2 3 और 1 4 बार 2 है, 5 एक बार है, 5 एक बार, 3 एक बार है, 7 एक बार है। तो अगर आप सीधे पावर पर से माने पावर तर से ही उठाते हैं, पावर तर से ही उठा लेते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप डिटेल करके उठाते हैं तब भी आपका आंसर सेम होगा। तो बात समझ में आ गया। तो आप यहाँ से उठाइएगा, डायरेक्ट पावर को उठा लीजिएगा ताकि मतलब सहूलियत हो आपको बनाने में, ठीक है। चलिए इतना डिटेल लिखिएगा, टाइम जो बर्बाद होगा ना, तो आप सीधे पावर उठा लीजिए और फिर लंबा गुना कर दीजिए, इसमें हो गया, ठीक है। चलिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजे 40, ठीक है। 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 सत्ते 24 सत्ते 24 सत्ते, 7 चौका 28, 7 दूना 14, 4 14 दू 16, 1680, 1680। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉसा पूछा था हमसे ना। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल अगला है कि यदि a बराबर क्या दिया, देखिए a बराबर दिया है 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुना 3, ठीक है। और एक b बराबर दिया हुआ है, b बराबर दिया है 2 गुने 3, 2 गुना 3 दिया है, ठीक है। उसके बाद c बराबर दिया है, c बराबर दे दिया है 3 के पावर n, क्या दिया है, 3 के पावर n दे दिया है, और गुना 5 दिया है, गुना 5 दिया है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, हमसे मतलब पूछा ये है n का मान। देखिए पूछा तो n का मान है, लेकिन आगे लिखा है कि a b और c का LCM कितना आता है, a b c का LCM माने LCM जो है सब नंबर का कितना दिया है, निकाल के LCM दिया है 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 दिया है, और साथ में 5 दिया है, ठीक है। तो बताइए n के जगह पर क्या होगा, यहाँ जो n है ना, n इसके जगह पर क्या होना चाहिए। आप दिमाग लगाइए, LCM है ना, तब पावर तर से ही LCM उठाने के लिए जब हम क्या मतलब बोले हैं कि जब पावर रहेगा, पावर के पास से ही LCM में कैसे उठाएंगे, तो हाईएस्ट पावर को उठाएंगे, माने ज़्यादा से ज़्यादा पावर रहेगा उसको उठाएंगे हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 के पावर कितना है, 3 है, और यहाँ 2 के पावर 1 है, इसमें तो 2 है ये नहीं है, ठीक है। तो 2 के पावर 3 और 2 के पावर 1 में ज़्यादा कौन है, 2 के पावर 3। तो LCM में 2 के पावर 3 उठाया गया है ना, LCM में 2 के पावर 3 उठाया है ना। उसके बाद 5 एक ही बार है तो 5 भी लिखा है, और साथ में 3 के पावर 2 उठाया है, इसका मतलब इसमें 3 के पावर 2 रहा होगा कहीं ना कहीं पर। अब देखिए यहाँ पर सीधा लिखा है 3 माने पावर 1, यहाँ पर भी लिखा है सीधा 3 माने पावर 1, और यहाँ पर 3 के पावर n लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर रहा होगा 3 के पावर 2, यहाँ रहा होगा 3 के पावर 2, तब ना यहाँ पर आंसर में 3 के पावर 2 उठाया गया है, क्योंकि LCM में हाईएस्ट पावर उठाते हैं, माने ज़्यादा से ज़्यादा पावर उठाते हैं। तो यहाँ पावर 2 के पावर 3 उठा लिए हैं, 5 उठा लिए हैं, तो बच गया कौन, 3 के पावर 2, और 3 के पावर 2 ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है, इसका मतलब यहीं पे होगा, ठीक है। तो 3 के पावर 2 होगा, मतलब n के जगह पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक से पकड़िए सवाल को, ठीक है, पकड़िएगा तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझते हैं अगला सवाल। सवाल है कि 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ठीक है। एक सवाल है जिसमें संख्या दिया है 6x के पावर 4y और एक संख्या है 12xy, ठीक है। इसका क्या पूछा है, महत्तम समापवर्तक माने HCF पूछा है। तो HCF निकालने का तो वही तरीका है, तोड़ लेते हैं इसको, ठीक है, तोड़ते हैं। 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 और x के पावर 4 है तो 4 भी लिखाएगा, x गुना में 1 2
3 और एक 4 बार, ठीक है। और साथ में गुना y भी है तो y भी लिख लीजिए। और नीचे 12 है तो 12 को तोड़ने पर 2 दूना 4 तिया 12 और x गुना y, ठीक है, हो गया ये। अब हमको क्या निकालना है, HCF। HCF में क्या करते हैं, जो दोनों में मिलेगा, दो संख्या है तो दोनों में मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में यहाँ 2 मिल रहा है तो 2 लिख लेंगे गुना, फिर उसके बाद यहाँ 3 मिल रहा है तो 3 लिख लेंगे। उसके बाद एक खून को x मिल रहा है तो उसको भी लिख लेंगे x को, साथ में एक खून को y मिल रहा है तो इसको भी लिख लेंगे। इसके अलावा कोई नंबर मिल रहा है बताइए, यहाँ पर 3 को x बच गया लेकिन यहाँ पर x है ये नहीं है, यहाँ 2 बच गया लेकिन ऊपर का में 2 है ये नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए इसी नंबर सबको गुना कर लेंगे, ठीक है। गुना कर लीजिए, कितना हुआ 2 तिया 6 और 6 में xy से गुना करेंगे तो कितना होगा 6xy। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6xy, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। सवाल है कि 2, 10, 20 ये 3 संख्या है, 2 है, 10 है और 20 है। इन तीनों संख्या के लसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। देखिए सवाल है 2, 10 और 20 ये तीनों अपन संख्या है, ठीक है। ये तीनों का लसा और मौसा का अनुपात, पहले क्या लिखा है, पहले लिखा है लसा और बाद में लिखा है मौसा, यानी लसा, ठीक है, लसा और मौसा, समझिएगा सवाल को, ठीक है। लसा और मौसा का कौन चीज अनुपात निकालना है, अनुपात, ठीक है, रेशियो निकालना है। तो लसा पहले है तो लसा लिखिए, ठीक है, और अनुपात का मतलब होता है कौन चीज, बट्टा होता है, ठीक है। और मौसा बाद में है तो मौसा को लिखिए नीचे, ठीक है, यानी हो जाएगा, इसको बट्टा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लसा बट्टा मौसा, ठीक है, लसा बट्टा मौसा। अब यहाँ लसा और मौसा निकालना पड़ेगा तीनों नंबर का, ठीक है। चलिए निकालते हैं। 2 को तोड़ने पर क्या आएगा, सीधे 2 आएगा, 2 गुना 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 को तोड़ने पर आएगा 2 गुना 5 और 20 को तोड़ने पर आएगा 2 गुना 5, ठीक है। चलिए अब इसका लसा कितना आ जाएगा, पहले लसा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लसा मौसा आगे पीछे चल सकता है सब, ठीक है। लसा और मौसा दोनों यहाँ पर लिख लेते हैं इसका हम। मौसा कौन होगा, मौसा HCF, तीनों में मिलेगा वही ना होगा, तीनों में 2 मिल रहा है 2 लिख लीजिए। और इसका लसा क्या होगा, लसा तीनों में मिलेगा वो हो जाएगा, वो लेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 में मिलेगा वो लेंगे, दोनों में 5 मिल रहा है तो ले लेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लेंगे तो एगो 2 को लेंगे, ठीक है। देखिए लसा क्या कहता है, लसा कहता है 3 गो संख्या है तो तीनों में मिलेगा वो ले लेना है, ठीक है। और 3 गो में नहीं मिल रहा है तो 2 गो में मिल रहा है तो उसको भी ले लीजिए, और 2 गो में भी नहीं मिल रहा है तो सिंगल खोजिए ना, अकेला में उसको ले लीजिए, सिंपल है ना। चलिए गुना करते हैं। गुना करने पर 2 पंचे 10, 10 दूना कितना होगा 20, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 20। किसका मान आया, LCM का मान, और HCF का मान कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। बात समझ में आ गया। तो लसा कितना आया, यहाँ पे लसा निकल के आया है 20, तो यहाँ लिखेंगे 20 ऊपर में और नीचे देना है आपको मौसा, तब मौसा कितना इसका आया 2 आया, तो 20/2 काटेंगे, 10 दूना 20 और 2 का है 2, यानी 10/1 आया। कितना आया 10/1। आप इसको अनुपात में लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, ऊपर वाला है 10 तो उसको पहले अब अनुपात दे के और नीचे वाले को बाद में लिखिएगा, यानी 10:1 जो है वो आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अब आ गए हम लोग सवाल नंबर 2 पे, जो कि प्रश्नावली 1.2 का है, ठीक है। सवाल नंबर 2 छोड़े हुए थे जिसको बोले हम बनाएंगे, उसी पर आ गए। सवाल लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। यहाँ पर जो भी सवाल होगा हर एक क्वेश्चन में संख्या जो होगा, पूर्णांक जो होगा वो जोड़ा में होगा, माने 2-2 का पेयर बना के दिया होगा, ठीक है। लिखता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और साथ में LCM ज्ञात कीजिए, और साथ ही इसकी जांच भी करिए कि 2 संख्याओं का, देखिए यहाँ से 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM के, ठीक है। ये जांच करने का एक फॉर्मूला होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए किसके, HCF गुने LCM के, यानी इन्हीं दोनों संख्या का मौसा और लौसा के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ये माने कहने का मतलब ये हुआ कि अगर देखिए A और B 2 अपन संख्या है, A और B 2 हमारा संख्या है, तो इन दोनों का मौसा और इन दोनों का लौसा का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, तो इन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर। यानी कहने का मतलब A गुना B बराबर होगा किसके, AB के LCM के और AB के
HCF के, ठीक है, गुणनफल के बराबर होगा। माने A गुने B बराबर LCM गुने HCF, या फिर आगे पीछे बोल सकते हैं HCF गुने LCM, ठीक है। A क्या है, पहली संख्या, और B क्या है, दूसरी संख्या, ठीक है। यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF को पहले बोल दीजिए LCM को बाद में, या LCM को पहले HCF को बाद में, उससे फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। या इसी को बोल सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, जो कि यहाँ लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। यानी एक तरफ दोनों संख्या में गुना करना है और एक तरफ इसके HCF LCM में गुना करना है, ठीक है। और दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ये जांच करने का मेन फार्मूला है, ठीक है। इसको याद रखना है आप लोगों को, इसी पर जांच होगा। सबसे पहला काम तो यह है आपका कि जो भी संख्या दिया हुआ है पूर्णांकों का जो भी युग्म दिया हुआ है जोड़ा में, उसका आप LCM HCF और LCM निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं सवाल नंबर 1, सॉरी सवाल नंबर 1 नहीं है, बल्कि सवाल नंबर BTC का 2 है ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का पॉइंट नंबर पहला है। पॉइंट नंबर पहला क्या है, सवाल 26 और 91, 26 और 91 का निकालना है, ठीक है। 26 और 91 है ना, ठीक है। 26 और 91 का HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है, ठीक है, और साथ में जांच भी करना है। चलिए तो कैसे निकालेंगे, 26 बराबर लिखेंगे, 91 बराबर लिखेंगे। देखिए इसका HCF LCM जब निकालेंगे ना, तो वही तरीका से निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड से ही निकालेंगे। देखिए भले यहाँ पर लिखा नहीं है कि आप अभाज्य गुणनखंड से ही निकालो, लेकिन फिर भी हम बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड से ही, ताकि इससे आसानी पड़ता है दोनों चीज़ निकालने में, ठीक है। एक ही बार में दोनों चीज़ निकल जाता है। चलिए 26 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 13 दूना 26, 2 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, यानी 13 गुना 2, और 91 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 गुने 13, यानी 13 से तो कितना होता है 91 होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः 26 और 91 का पहले HCF निकाल लेते हैं, HCF देखिए HCF कौन होगा, जो दोनों में मिलेगा, क्योंकि संख्या 2 है ना, दोनों के गुणनखंड में क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है ना, तो यहाँ पर HCF हो जाएगा अपना 13, ठीक है। अब इन्हीं दोनों संख्या का क्या चाहिए, LCM चाहिए, तो लिखेंगे पुनः करके 26 और 91 का कौन ची LCM, ठीक है। LCM कौन होता है, जो दोनों के गुणनखंड में मिलेगा वो लिखेंगे, यानी 13 मिल रहा है 13 लिख लीजिए। उसके बाद जो दोनों में नहीं मिल रहा है, जैसे कि 2 अकेला है, 7 भी अकेला है, तो इसको भी लिख लीजिए 2 गुना 7, अब गुना कर लीजिए, 13 दूना 26, और 26 में करिए 7 से गुना, ठीक है। 26 में 7 से गुना कर लीजिए, 7 छक 42, 7 दूना 14 18, कितना हो 182, कितना आ गया 182। तो ये 182 आ गया इसका LCM का, ठीक है, और ये HCF का 13 आ गया। इतना तो करना ही है। इसके आगे इसमें लिखा हुआ है, जोड़ दिया सवाल सवाल जोड़ा है कि इसकी जांच करिए। जांच क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM के, ठीक है। तो अगर आपसे जांच पूछा है तो यहाँ पर जांच करना पड़ेगा ना, जांच तो करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं जांच, यहाँ क्या लिखेंगे जांच, यानी आपको इसके नीचे लिखना पड़ेगा जांच, ठीक है, जांच लिखना पड़ेगा। जांच लिखने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा घेर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जांच लिखने के बाद यहाँ पर लिखना फार्मूला ये वाला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। लिखेंगे यहाँ फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का ठीक है गुणनफल, ठीक है, बराबर होगा HCF गुने LCM, ठीक है, HCF गुना LCM। यानी बराबर के एक तरफ क्या करना है, दोनों संख्या में गुना करना है। संख्या कौन कौन सा है, संख्या 26 और 91 है, तो यहाँ लिखेंगे 26 गुना 91, ठीक है, और बराबर के दूसरे पार जो है इन्हीं दोनों संख्या का HCF और LCM में गुना करना है। बताइए ये दोनों संख्या का HCF कितना है, तो दोनों का HCF निकला 13, तो यहाँ लिखेंगे 13 और गुना इन्हीं दोनों संख्या का LCM कितना है, तो 182 है, तो यहाँ लिखेंगे 182, ठीक है। चलिए अब 26 91 में गुना कर लेते हैं, 26 और 91 में गुना कर लेते हैं। देखिए 26 और 91 में करते हैं गुना, तो 6 एकाएँ 6, 2 एकाएँ 2, 9 छक्के 54 और 9 दूना 18, 5 23, ठीक है, यानी 6 6 23, 2366 कितना आया 2366 आ गया, ठीक है। अब बराबर उधर गुना कर लेते हैं, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 8 104 2 106 हासिल 10, 13 का 13 10 23, ठीक है,
2326 यहाँ पर 6 एकाई 6, 2 एकाई 2, 9 छक्के 54 के 4, 2 एकाई 2, 6 एकाई 1 मिनट 6 एकाई 6, 2 एकाई 2, उसके बाद 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5, 9 दूना 18, 5 23, ठीक है, 4 2 6 23। यहाँ पे कितना आ रहा है 13 दूना 26 हासिल 2, 13 8 104, 2 106 ना होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा, ठीक है 106। तो 6 हासिल 10, 13 का 13 10 13 10 23, ठीक है 2366 और 2366, ये दोनों बगल का जो गुणनफल है ना, ये दोनों बराबर आ जाए तो समझिएगा कि अपना बनाया हुआ सही है। तो जांच इसी प्रकार आपको करना है। जांच देखिए, इस तरह का सवाल तो आप पहले भी बना लिए हैं, सवाल नंबर 3 में देखिए लिए हैं, बस इसमें क्या बढ़ गया जांच, ये जांच बढ़ गया, ठीक है। चलिए एक सवाल और लेके बनाते हैं, सवाल नंबर 2, तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सवाल है 510 और 92 का, ठीक है 510 और 92 का, क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 510 और 92 है, ठीक है 510 और 92 है, इसका निकालना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। 510 को पहले यहाँ तोड़ लेंगे, 510 को तोड़ लेंगे और फिर 92 को भी यहाँ पर तोड़ लेंगे। 510 को पहले यहाँ तोड़ते हैं। चलिए 510 को तोड़ेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है 5 5 10, 2 12, 3 से तोड़ेंगे 3 3 8 24, 3 पंचे 15, ठीक है 5 से तोड़ेंगे 17 पंचे 85। क्या क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, उसके बाद 5 आ रहा है, उसके बाद 17 आ रहा है। अब 92 को तोड़ेंगे ना, 92 को तोड़ेंगे 2 से तोड़ेंगे, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 2 गुना 23 आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे अतः करके लिखेंगे, अतः 510 और किसका 92 का, किसका 92 का कुंची HCF यानी कि मौसा क्या हो जाएगा, HCF जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा, इसका HCF देखिए दोनों में क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो लिख लेंगे 2, इसके अलावा कौन मिल रहा है, तो इसके अलावा कोई मिल ही नहीं रहा है, तो इसका HCF सीधा सीधा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या LCM इसका, यहाँ लिखेंगे पुनः लिखेंगे 510 और 92 का, ठीक है 92 का, इसी दोनों संख्या का LCM चाहिए हमको। LCM क्या होता है, जो दोनों में मिलेगा उसको भी लिखना है, जो ना मिलेगा उसको भी लिखना है। दोनों में 2 मिल रहा है लिख लेंगे, उसके बाद कौन नहीं मिल रहा है बताइए, इसमें तो कोई मिल ही नहीं रहा। अब तो लिख लीजिए 3 को लिख लीजिए, ऊपर में से 3 लिख लेते हैं, उसके बाद गुना करके 5 लिख लेते हैं ऊपर में से, फिर 17 लिख लेते हैं, नीचे में से 2 लिखना है, एगो तो मिल ही रहा है ना, तो एगो 2 और एगो 23 लिख लेना 23, ठीक है। चलिए गुना कर लीजिए, सब में कितना आता है, गुना कर लेते हैं अब सब में कि क्या आ रहा है गुना करने पर, ठीक है। चलिए गुना करने पर आएगा, देखिए यहाँ पे आ रहा है 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 दूना 60, और 60 में करना है 17 से गुना, 17 छक्के होता है 102, यानी 1020 आ गया। 1020 में 23 से गुना करना है, 23 से, 23 में 0 से करेंगे 0, 23 दूना 46 के 6 हासिल 4, 23 में करेंगे 0 से 0 होगा, हासिल 4 जोड़ेंगे 4, और 23 इकाई 23, 23,460 कितना आ रहा है 23,460 आ रहा है। तो ये अपना आंसर हो गया LCM का, ठीक है LCM का आंसर हो गया। इतना करने के बाद आपको जांच भी तो करना है ना, जांच भी करना पड़ेगा। जांच के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा जांच, ठीक है, और जांच के लिए लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, ठीक है गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ये फार्मूला है, ठीक है। चलिए इधर दोनों संख्या में करिए गुना, संख्या क्या क्या है 510 है और साथ में 92 है, तो 510 गुने 92, इधर का HCF क्या है 2 है, और LCM क्या है 23,460 है। पहले इन दोनों संख्या में गुना कर लेते हैं, 510 और 92 में, 510 और 92 में गुना कर लेते हैं। तो 2 में 0 से 0, 2 एकाई 2, 2 पंचे 10, 9 में 0 से 0, 9 एकाई 9, 9 पंचे 45, 0 2 9 5 1 6 4, 46,920 कितना आ रहा है 46,920, 46,920 आ रहा है। इधर गुना करिए 2 से, 2 में 0 से 0, 2 छक्के 12 के 2 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, और 23 दूना 46, 46,920 यहाँ पर भी है। यानी ये जांच जो है दोनों बराबर है जांच में, यानी यहाँ तक जो है परफेक्ट अपना आंसर
है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप इसका तीसरा पॉइंट खुद से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें लिखा है 336 और 54 का HCF LCM निकाल के और इसी तरह आपको जांच करना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव सवाल क्या बनने वाले हैं। ठीक है, सवाल है किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ab का मौस गुने ab का लॉस निम्न में से किसके बराबर होता है। देखिए a और b क्या है, दो संख्या है, a और b क्या है, दो संख्या है। ठीक है, तो ab का कौन चीज, मौस, ab का मौस माने ab का कौन चीज, तो मौस, ab का मौस गुना, यहाँ पर देखिए गुना लिखा है, गुना ab का लॉस, ab का लॉस, लॉस किसके बराबर होता है, किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होता है a गुने b के, माने अगर a b हमारा दो संख्या है ना, तो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है मौस और लॉस का गुणनफल। ठीक है, तो ए बी का मौस गुने ए बी का लॉस किसके बराबर होगा, तो ए गुने बी के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सवाल है दो संख्याओं का a और 18, दो संख्या में एगो है a और एगो है 18, दो संख्या में से एगो a है और एगो क्या है 18 है। ठीक है, इसका लॉसा कितना है 36 है, तो a का मान क्या होगा, इन दोनों संख्या का एलसीएम कितना है 36 है। ठीक है, इन दोनों नंबर का एलसीएम दे दिया 36, तो a का मान क्या हो जाएगा। देखिए a और 18 का, a और किसका 18 का एलसीएम कितना दिया है, लॉसा दे दिया 36, तो a का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम दिया 36, तो a का मान क्या हो जाएगा। इसका HCF भी देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन HCF दिया नहीं है। अच्छा फिर भी देखते हैं बना कि इसका एलसीएम कितना दिया है, सवाल सही है, एलसीएम कितना इसका है 36 है, 36। ठीक है, तो देखिए एलसीएम के लिए क्या होगा, 18 यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर 2 कर दीजिएगा, 2 करिएगा तो 36 आएगा। देखिए तो 18 गुना 2 करने पे कितना आता है, 36 आता है, 36, तो 18 से भाग दीजिएगा इसमें, 18 से इसमें देना है भाग आपको। ठीक है, कितना आएगा, 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सवाल है कि दो संख्याओं का मौसा 27 है एवं लौसा 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए दो संख्याओं का मौसा है 27, मौसा कितना है, मौसा आपका दिया है 27, ठीक है, और लौसा 162 है, लौसा कितना दिया है, लौसा ये दिया है आपका 162। ठीक है, एक संख्या को मान लेते हैं पहली संख्या मान लेते हैं, कितना है वो पहली संख्या आपका मान लीजिए है 54, तो दूसरा संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या। देखिए फॉर्मूला क्या बताएं आपको हम कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, माने दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, फार्मूला बराबर होता है मौसा गुने लौसा, मौसा गुने लौसा का मतलब हुआ HCF गुने LCM। ठीक है, अब बताइए पहली संख्या, देखिए एक संख्या दिया हुआ है 54, तो इसको मान लीजिए ना पहली संख्या, कोई बात नहीं है, तो 54 दे दीजिए पहली संख्या। ठीक है, 54। उसके बाद दूसरी संख्या हमको नहीं मालूम है, चलिए दूसरी संख्या हमको नहीं मालूम है, ये निकालना है, तो इसके जगह पर कुछ नहीं लिखना है, लिखिए दूसरी संख्या। ठीक है, मौसा कितना इसका है 27 है और लौसा कितना इसका है 162 है, 162। चलिए 54 को उधर ले जाइए, इधर बचेगा कौन सी, इधर बचेगा दूसरी संख्या बचेगा इधर आपका 27 गुने 54, 162 पहले से है, 54 आएगा इधर बट्टा के नीचे आ जाएगा। ठीक है, 54 आएगा बट्टा के नीचे। ठीक है, 27 दुना कितना होता है 54, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 1 2, 81 आ गया, कौन चीज़, दूसरी संख्या कितना आया 81 आ गया, तो दूसरी संख्या 81, ऑप्शन नंबर डी जो है वो 81 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल समझिए, सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 8670 है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है कितना 8670, उनका HCF 17 है, तो उनका LCM क्या होगा। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का कौन चीज गुणनफल कितना दिया है 8670 दिया है। ठीक है, और HCF कितना दिया है, HCF दिया है 17,
तो क्या पूछा हमसे, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो एचसीएफ गुने एलसीएम के, पता है ना। दो संख्याओं का गुणनफल माने ए गुने बी किसके बराबर होगा, तो एचसीएफ गुने एलसीएम की, ठीक है। ए गुने बी का मतलब क्या हुआ, अरे भाई पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बोले तो दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। ये कितना दिया है, दिया है 8670 दिया है, और इसका एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 17, और एलसीएम हमको नहीं मालूम है, रहने दीजिए। 17 को लाइए यही पार में, तो इसके बट्टा के नीचे आएगा 17, 8670 के नीचे क्या आएगा, 17 आएगा, ठीक है। 17 से इसको काटिए, इधर क्या बच जाएगा, एलसीएम बच जाएगा। 17 से भाग दीजिए किस में, 8670 में भाग दीजिए किस में, किससे, 17 से। 17 पचे 85, एक बचेगा 7, 17 कम 17, कट गया पूरी तरह, ये जीरो है तो जीरो यहाँ डाल दीजिए, कितना हुआ 510, काटेंगे तो कितना आएगा 510 आएगा, 510, यानी एलसीएम का जो मान आने वाला है वो कितना आने वाला है, 510 आने वाला है, ठीक है, 510 आने वाला है। तो ये रहा आपका राइट आंसर। एक सवाल और देख लीजिए, सवाल है कि यदि दो संख्याओं का मौसा 25 है और लौसा 50 है तो संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए मौसा लौसा दिया हुआ है, मौसा कितना दिया है, मौसा दिया है 25, ठीक है, और लौसा कितना दिया है, लौसा दिया है 50, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, संख्या का गुणनफल क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि जो संख्या का गुणनफल होता है, संख्या का जो गुणनफल होता है, गुणनफल वो किसके बराबर होता है, तो मौसा गुने लौसा के, मौसा गुने लौसा के बराबर होता है, मौसा गुने लौसा के बराबर होता है। तो बताइए मौसा कितना इसका है 25, और लौसा कितना है, तो वो है आपका 50, ठीक है। 25 पंचे होता है 125, लगाइए जीरो, यानी 1250 जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का क्लास। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब लेकर हम चले हैं। सवाल प्रश्नावली 1.2 का 1.2 का जो है हम सवाल नंबर 1, 2 और सवाल नंबर 3, ये तीनों का क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन को बना कर दिखाएं आपको हम। साथ में इन तीनों से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है, तो सारे ऑब्जेक्टिव भी आपको बनाकर दिखा दिए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और इसी तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो है आप लोगों की तैयारी में एक बेहतरीन तैयारी करवाने का जो है हम लोग संकल्प लेकर आ गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह का एक से बढ़कर एक कंटेंट आप लोग को देते रहेंगे। जो यूट्यूब पर अभी तक वैसा कंटेंट आया ही नहीं है, इस तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।